सूतक जी बोले, हे शौनक, हम महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरुग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरुग वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी छलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का ज्ञान करने वाले महाबली तुमरुग ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुमरुग ने शिवपुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव, स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह हो गया है। देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के से शिवपुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरुग विंध्य पर्वत पर गए। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता ऋषि भी शीघ्र वहीं पहुंच गए। आदरपूर्वक शिवपुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुमरुग ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया। वो हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिवपुराण कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिवपुराण का आदरपूर्वक श्रवण करते वे सभी श्रोता पूर्ण कथार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिवपुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उसे पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग क्रांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र, सब प्रकार के पुरुषित आभूषण करके अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया है। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं श्री पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर